तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तू लड़की है, बर्दाश्त करना सीख। गली में शोर शराबा सुनकर मधु बालकनी में आकर देखने लगी कि क्या हो रहा है। उसे अपनी पड़ोसन कविता दिखाई दी तो पूछा, क्या हुआ कविता, किस बात का शोर है? कविता बोली, मधु जल्दी नीचे आ, यह हंगामा तेरी बेटी ने खड़ा कर रखा है। वह 3 नंबर मकान में रहने वाले भाटिया जी के बेटे को पीट रही है। सुनकर मधु जल्दी से नीचे आई तो देखा अंजलि और उस लड़के के बीच हाथापाई चल रही है। उसने जाकर दोनों को छुड़ाया और अंजलि को ही धमकाया। तू यह क्या कर रही है? क्यों इतना हंगामा खड़ा कर रखा है? अंजलि बोली, देखो ना माँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखकर सीटी बजाने की। लड़का बोला, खुद को बड़ी हूर की परी समझती है, मैं तो ऐसे ही सीटी बजा रहा था। और दोनों फिर लड़ने लगे। तब तक लड़के की माँ भी आ गई थी। उसने मधु को उल्टा सीधा सुनाना शुरू किया। इस मोहल्ले में बस यही माँ बेटी हैं, जो कुछ होता है इन्हीं के साथ होता है। 2 दिन पहले माँ ने शोर मचा रखा था और आज बेटी हंगामा कर रही है। मधु बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए घर ले आई और बोली, तुझे यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? अंजलि बोली, अच्छा वह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मैं बस ऐसे ही सहन कर लेती। मधु बोली, चुपचाप उसे इग्नोर करके घर भी आ सकती थी, बिना वजह वहाँ सीन क्रिएट कर दिया। अंजलि बोली, माँ तुम्हें डांटना तो उस लड़के को चाहिए और तुम हो कि उल्टा मुझे ही डांट रही हो। मधु बोली, उसका क्या है, वह तो लड़का है पर तू लड़की है। कल को मोहल्ले में तेरी ही बदनामी होगी। आइंदा से अगर कुछ ऐसा हो तो चुपचाप गर्दन झुकाकर अनसुना करके निकल जाया कर। इस तरह से झगड़ा करने से, बात बढ़ाने से तेरी ही बदनामी होगी। और अगर कोई लड़की बदनाम हो जाए तो फिर उसके लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिलता। वैसे भी तेरे पिताजी तेरे लिए लड़के तलाश रहे हैं, ऐसे में यह सब ठीक नहीं। लड़के वाले आस पड़ोस में भी पूछताछ करते हैं। जब पड़ोसी तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताएंगे तो कौन करेगा तुझसे शादी? अंजलि बोली, माँ तुम मुझे गलत को सहन करने की शिक्षा दे रही हो। मधु बोली, मैं तुझे कोई शिक्षा नहीं दे रही, बता रही हूँ। तू लड़की है और औरतों को तो कदम कदम पर सहना पड़ता है। अभी से आदत नहीं डालेगी तो ससुराल में कैसे रहेगी? पति या सास कुछ कह देंगे तो क्या उनके साथ मारपीट करेगी? हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। अंजलि, यहाँ शुरू से ही बेटी को सिखाया जाता है कि वह दब कर रहे और ऐसे ही लड़की को संस्कारी और सुशील समझा जाता है। उसे अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं है। और हाँ, तेरे पापा को यह सब बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मोहल्ले वाले हैं, उन्हें यह सब नमक मिर्च लगाकर बताने के लिए। तुझे तो वह कुछ नहीं कहेंगे पर मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी। बेटी की जिम्मेदारी माँ पर होती है। अब तू क्या चाहती है? तेरे कारण मैं तेरे पिता की डांट भी सुनूं, मोहल्ले वालों के ताने और बाद में तेरी ससुराल से उल्हाने भी? बड़ी मेहरबानी होगी तेरी, मुझे शांति से जीने दे। और भी बहुत सी परेशानियां हैं मेरे जीवन में, तू उन्हें कम नहीं कर सकती तो कम से कम बढ़ा तो मत। अंजलि को बहुत दुख हुआ माँ की बातें सुनकर। खुद औरत होकर भी वह उसे सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसका आत्मविश्वास तोड़ रही है। अंजलि ने सोच लिया, ठीक है माँ, आज के बाद तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी नहीं होगी। और सच में उसके बाद अंजलि ने कभी मुंह से उफ तक नहीं की और वह सहन करना सीख गई। ससुराल में पति ने चाहे जैसा भी व्यवहार किया वह सहन करती रही। सास के ताने भी खुशी खुशी सह गई। बेटी पैदा करने का उसने बहुत बड़ा अपराध किया और सजा में पाई पति की बेवफाई, पर वह सब सह गई क्योंकि वह माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी या जानती थी उसके साथ कोई नहीं। वर्षों बाद एक बार माँ उसके पति को देखने आई थी। शराब पी पी कर लीवर खराब हो चुका था, जवानी खत्म हो गई थी, इसीलिए महबूबा भी छोड़कर जा चुकी थी। अब अंजलि की शरण के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वह पति होने का हक जताने, उसे पत्नी धर्म समझाने फिर से उसके पास लौट आया था। माँ बहुत खुश थी और कह रही थी, देखा तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आखिर तेरे पति को सद्बुद्धि आ गई और वह तेरे पास आ गया। बहुत परीक्षा ली भगवान ने तेरी सहन शक्ति की और देख तू अंत में पास हो गई।
उसकी 16 वर्षीय बेटी मोक्षा स्कूल से डरी सहमी लौटी तो अंजलि ने पूछा, क्या हुआ? मोक्षा रोते हुए माँ के गले लग गई और बताया कि किस तरह 3 लड़कों ने आज चौराहे पर उसके साथ छेड़खानी की। वह इतनी डर गई थी कि कुछ समझ नहीं पाई और बस वहाँ से भाग खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। अंजलि बोली, चल अभी मेरे साथ और दिखा मुझे कौन है वह लड़के और उनमें से किसकी हिम्मत हुई जो तेरा रास्ता रोका। अंजलि की माँ मधु बोली, यह सब तू क्या बोले जा रही है? बेटी मोक्षा, तूने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। आगे से भी उनसे बचकर रहना। तू अपने आने जाने का रास्ता बदल ले। अंजलि चिल्लाई, मोक्षा तू लड़की है, तेरा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज तू यह सब सहन करना सीख गई तो बार बार तेरे साथ यह होगा। इस तरह से डर कर भागने से कुछ नहीं होगा। चल अभी मेरे साथ और उन लड़कों को मुंह तोड़ जवाब दे। मधु बोली, यह कैसी नासमझी करने जा रही है? जानती नहीं, पहले ही समाज में तेरी छवि एक पति द्वारा छोड़ी हुई औरत की है। ऊपर से तू मोक्षा को यह सब सिखा रही है। कल को इसकी शादी कैसे होगी? अंजलि बोली, शादी नहीं होगी तो ही अच्छा। मेरी हुई है, मैं कौन सा चैन की सांस ले रही हूँ। पर जो गलती मेरी माँ ने की वह मैं नहीं करूँगी। मैं अपनी बेटी को कमज़ोर नहीं बनाऊँगी। मैं उसे सहना नहीं, खुद के लिए आवाज़ उठाना सिखाऊंगी। और कोई इसके साथ हो या ना हो, पर इसकी माँ साथ है। और वह उसी समय बेटी को लेकर उस जगह पहुंची जहां वह लड़के खड़े होकर आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे थे। मोक्षा के साथ माँ को देखकर तीनों घबरा गए और मोक्षा से माफ़ी मांगने लगे। साथ ही वादा किया कि आगे से वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। अंजलि बोली, सोच लेना, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो समझाने के लिए हम नहीं, पुलिस आएगी। और अब चाहे तुम्हारे माता पिता कितने ही बेखबर हों तुम्हारी हरकतों से, तब उन तक भी यह बात पहुंच जाएगी। मोक्षा बहुत खुश थी और बोली, माँ आप तो बहुत बहादुर हैं, काश मैं भी आपकी तरह होती। अंजलि बोली, नहीं हो तो बन जाओगी। बेटी तू लड़की है, तुझे तो बहादुर होना ही होगा और साथ ही साथ अपने हक के लिए लड़ना तुझे अभी से सीखना होगा, क्योंकि कल को तेरी शादी होगी तो वहाँ माँ नहीं होगी तेरी मदद करने के लिए। तुझे खुद ही अपनी मदद करनी होगी, इसीलिए तुझे बहुत मजबूत होना होगा। अंजलि ने सोच लिया है, वह अपनी बेटी को गलत चीज़ को सहन करना नहीं सिखाएगी, बल्कि सही के लिए आवाज़ उठाना सिखाएगी। आज मधु का सर शर्म से झुका हुआ था। अगर उसने भी अपनी बेटी को इसी तरह हिम्मत दी होती तो शायद आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। प्यारे दर्शकों, चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।